नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था, तो आपने कुल मिलाकर कल 4 रूल देख लिए थे, यानी एंड वाले 4 रूल थे। 2 तो एंड से, यानी एक तो एंड से 2 अलग अलग नाउन जुड़ते हैं या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो वो प्लुरल वर्ब लेते हैं। दूसरा स्लो एंड स्टडी वाला, यानी जो यूनिटी का बोध कराए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और इसी प्रकार एंड से तीसरा नियम था कि एंड के एक तरफ अगर आर्टिकल या एडजेक्टिव या डिटरमिनर का यूज हो, दोनों तरफ नहीं एक तरफ, तो वहाँ भी एक है तो एक का बोध करता है। यानी दोनों तरफ नाउन तो दो तरफ दे रखे है, लेकिन एक तरफ आर्टिकल है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब। और इसी प्रकार अगर दोनों तरफ एंड के दोनों तरफ अगर आर्टिकल या एडजेक्टिव या डिटरमिनर दे रखा है तो वहाँ 2 हो गया, इसका मतलब प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। ये 4 थे। अब अपने कुछ एक और देख लेते हैं रूल, यानी 5 नंबर हो गया जिसे। तो रूल में अगर सेंटेंस के अंदर विश का या डिजायर का बोल दो, यानी विश या डिजायर बताई गई हो, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो आप जानते ही हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, उनके अंदर हमेशा ही प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। यानी विश या डिजायर व्यक्त की जाए, जैसे आप गॉड ब्लेस यू या गॉड सेव द किंग, जैसे सेंटेंस लिख दिया गॉड सेव द किंग, तो यहाँ गॉड एक है, फिर भी यहाँ आपने वर्ब एक के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज नहीं करे, प्लुरल सेव यूज करना था हिसाब से, तो क्योंकि एक के अकॉर्डिंग एस लगाना होता है, सिंगुलर लगानी होती है। लेकिन ये सेंटेंस है विश डिजायर या ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब कैसी होती है, प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। यानी वर्ब कैसी, ये प्लुरल वर्ब है, प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। इसी प्रकार अगले वाला रूल इसी से रिलेटेड है, यानी जिसके अंदर इमेजिनेशन हो, जो इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी इमेजिनेशन हो, जिस सेंटेंस के अंदर इमेजिनेशन हो, इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ इमेजिनेशन का बोध हो रहा हो जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ भी अपने कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वहाँ भी प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। चाहे सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। जैसे आई विश, आई वर ए किंग, आई विश आई वर, यहाँ इमेजिनेशन कीजिए, यहाँ आई विश का मतलब ये आगे वाला सेंटेंस सब्जेक्टिव कहलाता है, यानी इसमें टेंस लेस है। ये वर्ब दिख रहा है कि बी वर्ब है, फिर भी अपने को क्योंकि बी वर्ब होनी चाहिए तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, तब तो टेंस होता है। ये सेंटेंस यहाँ आई है और प्लुरल सिंगुलर का कुछ ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, इसलिए यहाँ टेंस लेस होता है, यानी सब्जेक्टिव बोला जाता है। लेकिन इसमें हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म या क्या किया जाता है, प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है हमेशा ही। अगर सीधी वर्ब आई विश आई नो, अगर नो वर्ब यूज करनी हो, आई के नो डब्ल्यू नो, तो यहाँ नो ना यूज कर इसकी सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। सेकंड फॉर्म के क्या होगी, न्यू। यानी अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा जाए, आई विश आई नो न्यू हिम, तो अपने यहाँ न्यू यानी सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन अपने तो वर्ब पढ़ रहे हैं, यानी सिंगुलर प्लुरल देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ प्लुरल का यूज किया जाता है, यानी ज्यादातर वर्ब की यूज करवाया जाता है। जो भी 11th के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो वर्ब यानी सेकंड फॉर्म लगभग होती है, वो ये पूछा जाता है। यानी सेकंड फॉर्म ये तो अपने टेंस का है, लेकिन फ्रोजन स्ट्रक्चर अपने वहां भी देखी थी, तो ये वर्ब का यूज किया जाता है, यानी यहाँ प्लुरल यूज वर्ब यूज की जाती है। जैसे यहाँ अगर आपको कोई कंजक्शन लगा कर दे, कंजक्शन मतलब एज इफ या लगा दे एज दो, ये लगा कर दे, तब आगे वाले सेंटेंस में अपने को मान लेना कि इमेजिनेटिव सेंटेंस है, यानी ऐसे तो नहीं पता चलता। अगर ऐसा सेंटेंस दे दे आई विश आई वर, तब तो आई विश से अपने को पता है आगे वाला सेंटेंस हमेशा ही सब्जेक्टिव ही होगा। और अगर ये लगा दें दोनों के बीच एज इफ एज दो, इनमें से एक लगा दे, तो आगे वाले के अंदर हमेशा ही प्लुरल वर्ब भी भरी जानी है, वो भी वर्ब का ही यूज किया जाना है। जैसे सी बिहेव्स एज इफ या एज दो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एज इफ
सी ए वी। ऑप्शन है ए वॉज, बी है वर, सी है इज और डी है हेज। अब अपने पास तीन वर्ब है जो सिंगुलर है, अस लगी हुई है सारी सिंगुलर है, और एक दे दी प्लुरल। तो अपना सबसे ज्यादा सी को देखते ही क्या लगेगा कि वोज इज हेज में से यूज करें। इधर देख लेते हैं कि इधर प्रेजेंट टेंस दे रखा है, क्योंकि सी के साथ अस लगा दिया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ सिंगुलर प्लुरल यूज करके यानी प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी प्रेजेंट भरे। तो प्रेजेंट की वर्ब इज या हेज में से भरना होता है तो इज भर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है और इसके साथ हमेशा इमेजिनेटिव सेंटेंस है। एज दो एज इफ लगा दिया तो अपने क्या यूज करना है, वर्ब का यूज करना होता है। यानी जिस सेंटेंस के अंदर इमेजिनेशन बताई जाए वहां अपने क्या यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब। तो यहाँ प्लुरल वर्ब यूज कर दी। तो इस प्रकार ये दो रूल थे जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये फ्रोजन स्ट्रक्चर होती है, यानी इन्हें सब्जेक्टिव बोलते हैं। ये भी फ्रोजन स्ट्रक्चर है जो हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज करवाती है। इसके अलावा आगे वाले रूल है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे अभी पीटीटी का एग्जाम हो, बीएसटीसी का हुआ हो, चाहे और थर्ड ग्रेड के वे या आरडीसी के जो भी एग्जाम हो रखे हैं उनके अंदर देखें तो आगे वाला रूल नंबर 7 जैसे अपने देखते हैं। तो रूल नंबर क्या है कि अगर सेंटेंस के अंदर ईच, एवरी प्लस नाउन हो तो वो हमेशा नाउन क्या आएगा, सिंगुलर नाउन का यूज होता है। यानी क्या आता है इसके बाद, सिंगुलर नाउन। ईच एवरी के बाद हमेशा ही जस्ट, ईच तो अकेला भी आ सकता है लेकिन एवरी कभी अकेला नहीं आता, क्योंकि ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, यानी ये डिटरमिनर भी बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर ही है, यानी एडजेक्टिव ही, ये प्रोनाउन बन सकता है। यानी ईच ऑफ लिख सकते हैं, एवरी ऑफ नहीं लिख सकते। तो सिंगुलर नाउन आती है इन दोनों के बाद, और सिंगुलर नाउन आती है तो इनके बाद वर्ब भी कैसी आएगी, तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। वर्ब सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। जैसे ईच, यहाँ स्टूडेंट ऐसे भी प्रभा सकता है वो कि यहाँ ब्लैंक स्पेस दे दे, जैसे अब आगे और दे दे, जैसे ऐसे दे दिया, दो दो ब्लैंक स्पेस दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आपके एरर वाले वो और लग रहा है कि सेंटेंस में एरर कहाँ कहाँ वो चिन्हित कर, या दोनों को यूज करके दे सकता है। तो अपने देखना है कि ईच या एवरी के बाद जस्ट बाद नाउन आए तो वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। सिंगुलर नाउन वो होता है जिसके साथ एस नहीं हो, तो ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट। अब आगे यहाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब, ईच के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाता है, यानी इज का यूज कर दिया, क्योंकि यार तो क्या है प्लुरल। तो ईच स्टूडेंट इज गोइंग, यानी ईच के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का बाद यूज किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ एवरी स्टूडेंट इज गोइंग, यानी इस प्रकार यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आगे वाला रूल जैसे ईच एवरी से जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं। रूल नंबर 8 जैसे ईच ऑफ एवरी ऑफ, ऐसे कभी नहीं लिख सकते। एवरी क्या है, एवरी एक केवल और केवल एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। अगर जैसे ही ईच के बाद ऑफ लग गया या एवरी के बाद ऑफ लग गया तो ये बन गया प्रोनाउन, लेकिन एवरी कभी प्रोनाउन होता ही नहीं है, तो इसलिए अपने ऑफ इसके साथ लगा ही नहीं सकते। अगर इसके साथ ऑफ लगाना है तो इसके साथ कुछ न कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, जैसे यानी एवरी वन और बाद में ओ, ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, इसके बाद सीधा वन ऑफ, या यूज कर लें आइदर ऑफ, आइदर को इधर भी बोल दिया जाता है, या नाइदर या नीदर ऑफ। अगर ये आ जाए ईच ऑफ, यानी सबके बाद ऑफ लगा हुआ है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ या इधर ऑफ, नाइदर ऑफ या नीदर ऑफ के बाद अगर नाउन का यूज करना है तो वो कैसी नाउन होगी, प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन होगी
लेकिन वर्ब इनके साथ कैसी होगी, वर्ब तो सिंगुलर ही यूज करनी है। वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। और नाउन कैसी होगी, नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल। यानी ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। क्यों आएगी, क्योंकि ईच और एवरी या आइदर, नीदर, एवरी वन, वन इनके बाद सिंगल का बोध होता है, तो ये सिंगल वर्ब ही यूज करवाते हैं। जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अस लगाना है क्योंकि प्लूरल नाउन सी। अब अपने वॉज या वर में से यूज करना प्लेइंग, तो अपने क्या यूज करेंगे, ईच ऑफ के बाद नाउन तो क्या प्लूरल, और वर्ब क्या यूज करनी है, सिंगुलर, तो वॉज यूज कर दिया। तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्लेइंग। इसी प्रकार आइदर ऑफ द गर्ल्स इज कुकिंग फूड। इस प्रकार यूज करना। आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज कर दिया, और अब वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर इज आर में से कौन सी है, इज। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स इज कुकिंग फूड। इस प्रकार ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब कैसी, सिंगुलर यूज करते हैं। और अगर अकेला ईच और एवरी के बाद जस्ट बाद में नाउन आए तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आनी है। दोनों के अंदर सिंगुलर ही आती है। यानी ईच और एवरी वाले में या ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ या वन ऑफ या आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद वर्ब तो कैसी होती है, हमेशा ही सिंगुलर ही। लेकिन इनमें नाउन भी सिंगुलर यूज होती है, लेकिन इनमें नाउन यूज होगी वो प्लूरल यूज होगी। यानी यहाँ जो नाउन आएगी वो प्लूरल होगी, यहाँ जो नाउन आएगी वो प्लूरल होगी, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो इस प्रकार ये दोनों नियम एक साथ बता दिए और एक साथ देखने वाले थे, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ जो कन्फ्यूजन वाले हैं साथ साथ बता रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये, तो ये आपको अच्छे से देख लेना कि जिनके साथ ईच एवरी के जस्ट बाद नाउन आए तो वो नाउन सिंगुलर, और उनके बाद वर्ब भी सिंगुलर। और ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर नाउन आती है तो वो प्लूरल, और उसके बाद वर्ब आती है वो सिंगुलर यूज होती है। इसी प्रकार अगला रूल कितना नंबर ये चाहे रूल 9-10 कितना है वो देख लेना आप। तो उसमें अगर आ जाए सेंटेंस के साथ विद, along with या together with, in addition to, या आ जाए एज, वेल, एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अगर ये आ जाए और इनके दोनों तरफ नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो अपने वर्ब यूज करते हैं। जो इनके पहले वाले यानी इनके वर्ब यूज होती है वो इनके फर्स्ट यानी इनसे जो पहले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। यानी इनके जो पहले नाउन या प्रोनाउन आता है यानी जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। यानी अगर इनके फर्स्ट में अगर मान लो नाउन या प्रोनाउन क्या दे रखी है, प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी प्लूरल, और इनके पहले अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट दे रखा है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। जैसे राम इज वेल इज हिज फ्रेंड्स तो अपने देखना है राम एज वेल एज, यानी एज वेल एज आ गया तो अपने क्या करते हैं इसके पहले वाला फर्स्ट जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, यहाँ वर्ब यूज करते हैं। अब इसको देखकर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज कर देता है हिज फ्रेंड्स यानी एस लगा हुआ है तो अपने देख लेते हैं कि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज कर दें, तो आर यूज कर दें, तो गलत हो जाता है क्योंकि अपने नियम देखा है विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये अगर आ जाए तो अपने क्या यूज करते हैं
इनके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, ये राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज कर देंगे, तो इज का यूज कर दिया, यानी विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज। अगर ये आ जाए तो इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे with his associates तो इनमें से अपने देखना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो आपने देखा है यहाँ दो नाउन है और दोनों के बीच में किस से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है या विद से या कोई और से। तो यहाँ विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज बीच में आया है। तो अपने को पता है कि इनके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, यानी पहला जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे प्रिंसिपल एक, यानी द प्रिंसिपल के आगे एस नहीं लगाया, इसका मतलब ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ देखकर अगर यूज करते हैं तो ये तो प्लूरल है, लेकिन इसको अपने देखना ही नहीं होता, क्योंकि ये वाला देख लिया आपने, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे। तो पहला है सिंगुलर, तो यहाँ यूज कर दिया सिंगुलर वर्ब का। तो इस प्रकार ये रूल था, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ब भरते हैं। अगर यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल और सिंगुलर है तो सिंगुलर, पास वाले के अकॉर्डिंग नहीं। इसी का एक उल्टा रूल है, वो देखते हैं, दोनों साथ ही देख लेते हैं। रूल 10, जैसे जो कंपाउंड कंजक्शन होते हैं, जैसे आइदर या आइदर के साथ और ही लगता है, आइदर के साथ नोर नहीं लगता। जैसे नाइदर या नीदर, नोर, या सीधा दे दे और, या सीधा दे दे नोर, इनसे जुड़े हुए, या नॉट ओनली के साथ हमेशा ही जोड़ा है, जो बट और एल्सो का बनता है, दूसरा नहीं लगाना। आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नोर का, या केवल और आ सकता है या केवल और आ सकता है। और नॉट ओनली लिख दिया तो वहाँ और नहीं लगा सकते, उसके साथ बट एल्सो का ही यूज करना होता है। अगर ये दे दिया जाए तो इनके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, यानी इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, एक यहाँ आएगा और एक इनके बाद आएगा। तो अगर इनके दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, यानी दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, तो अपने जो वर्ब यूज करते हैं वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। यानी वर्ब यूज करेंगे तो अपने नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट, यानी ऐसे लिखना था, अकॉर्डिंग टू, अपने लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू। वैसे ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए, सीधा लिख देना वर्ब नियरेस्ट, सीधा ही, क्योंकि नियरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने क्या यूज करें, वर्ब का यूज करें। ऐसे तो किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन अपने तो यहाँ याद करने के मकसद से क्लासें ले रहे हैं। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे कुछ और चीज हो, वो बन रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब यूज करते हैं। यानी जो ब्लैंक स्पेस दे रखा होता है उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, कमी। अब अपने वर्ब यूज कर दिए, जैसे ऑप्शन दे दिए, इज, बी दे दिया, एम, सी दे दिया, आर और डी दे दिया, एज। तो अपने कौन सा यूज करेंगे, आइदर और का यूज करेंगे। पहले तो अपने देखना है कि अपने नियम जो देखे हैं उनमें से कौन सा नियम अपने यहाँ लग रहा है। तो इधर और वाला लग रहा है, इधर और, यानी इधर और, नाइदर नोर, और नोर अकेले आनी चाहिए, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ये आते हैं तो इनके नियरेस्ट का मतलब जो ब्लैंक स्पेस दे रखी है उसके नियरेस्ट ये है, जो ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान जो वर्ब आ रहा है उसके जस्ट पास में, एकदम जस्ट है जो, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग इस ब्लैंक स्पेस को भरेंगे।
तो हिज यानी दूसरे सब्जेक्ट ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन दूसरा नहीं होता, नियरेस्ट बोला जाता है। यानी आइदर और दो का जोड़ा है तो दूसरे ऐसे याद रख सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरते हैं। लेकिन दूसरा अगर यहाँ दे दे ब्लैंक स्पेस तो अपने समस्या हो जाती है, क्योंकि नियरेस्ट के अकॉर्डिंग तो अपने इसके अकॉर्डिंग वर्ब भरते हैं, लेकिन लगभग ब्लैंक स्पेस यहीं दिया जाता है तो अपने सेकंड के अकॉर्डिंग यानी पास वाले के अकॉर्डिंग वर्ब भरते हैं। तो पास वाला देखो अस लगा रखा है यानी प्लूरल है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो पहले वाले में भर रहे थे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लेकिन इसमें नियरेस्ट के अकॉर्डिंग तो ये तो अपने देखेंगे नहीं, क्योंकि आइदर और के बाद वाले यानी नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरते हैं। तो ये है प्लूरल, और प्लूरल के लिए अपने को चाहिए वर्ब प्लूरल। तो इज तो सिंगुलर है, एस लगी हो, और एम अपने को पता ही आई के साथ ही आता है, दूसरे के साथ आता ही नहीं। अब हेज बचा, ये भी सिंगुलर है क्योंकि एस के जिस वर्ब के पीछे एस हो वो सिंगुलर होती है। अब बच गया आर, तो यहाँ यूज क्या कर देंगे आर। इसी प्रकार अपने उस और इस रूल को यूज करके दोनों एक साथ देखें तो कैसे यूज करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉट ओनली his friends सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही देखना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर ही ध्यान रखना होता है। आगे क्या देर का उसे अपने को कोई फर्क नहीं होता, बस टेंस का थोड़ा सा अगर वहाँ कन्फ्यूजन हो रही है यानी वर्ब प्रेजेंट और पास्ट की दोनों देर की, तो थोड़ा सा टेंस का देखना होता है, लेकिन वो देता भी नहीं है वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यानी फर्स्ट ये हो गया, इसके ऑप्शन है इज, आर, सी, एम। अब सेकंड क्वेश्चन है माई फादर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कमिंग। तो ऑप्शन हो गया सेम, आर, सी, एम। अब अपने यूज करना है इनका कि नॉट ओनली माई फादर बट एल्सो हिज फ्रेंड्स। तो नॉट ओनली और बट एल्सो आ गया, इसका मतलब अपने को नियरेस्ट का यूज करना है, यानी नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। तो नियरेस्ट है प्लूरल यानी एस लगा हुआ है, तो प्लूरल वर्ब देखेंगे अपने इज सिंगुलर एम आई के साथ, बचा आर, तो यहाँ यूज क्या कर दिया आर का यूज कर दिया। अब अपने देखते हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज। तो एज वेल एज का मतलब पहले वाले के अकॉर्डिंग, यानी पहले वाले जो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरते हैं, ना कि नियरेस्ट वाले के। अब पहले वाले के यानी उससे दूर वाले के अकॉर्डिंग, माई फादर यानी फारेस्ट के अकॉर्डिंग अपने फारदेस्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ब का यूज करते हैं। तो माई फादर के अकॉर्डिंग, माई फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए एम तो यूज आई के साथ करते हैं, और आर का यूज प्लूरल के लिए तो बचा इज, तो यहाँ इज का यूज कर दिया। तो इस प्रकार दोनों सेम क्वेश्चन थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क था तो ये कंपाउंड कंजक्शन थी, और इसमें सिर्फ एक प्रीपोजिशन दे रखी एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनसे जोड़ा जाए कोई सब्जेक्ट को तो अपने को क्या यूज करना है पहले वाले के अकॉर्डिंग। और इनमें अगर दे रखा है नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर नियरेस्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। और इसी तरह इसमें एज वेल एज से पहले वाला जो सिंगुलर है सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो ये दोनों कन्फ्यूज करने वाले थे, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन रूल्स को आप पढ़ें, जरूर पढ़ें ग्रास्प पे, और आगे की क्लास में आपने जो और बच गए वो देखने हैं, क्योंकि अब क्लास लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो तब तक बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये याद करें ज़रूर। थैंक यू।